राष्ट्रीय नेतृत्व आज आए थे। राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी और राष्ट्रीय हमारे नेता हैं दुष्यंत गौतम जी, आज उन्होंने बैठक लिया है और इस बैठक में आगे जो विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव में हमारी रणनीति बूथ स्तर तक कैसे पहुँचे और एक एक वोटर जो हमारे समर्थक हैं, वोटर हैं, और उसके बाद जो हमने काम किया है उस काम के बल पर हम जो है नए वोटर को अपने तरफ कैसे जोड़ें, तो इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है। क्योंकि एनडीए सरकार ने जो काम किया है बिहार में, विकास किया है, तो उस विकास को हम धरती पर जो उतारने का काम किए हैं, तो वहाँ के वोटर को भी हम कैसे बता पाएँ कि एनडीए के सरकार में इतना काम हुआ है, तो वो सारा चीज़ जो है एक कंपैरेटिव चार्ट बना करके हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से हम जो है समर्थन मांगेंगे। रोहिणी आचार्य पीएम मोदी को ड्रामेबाज बता रही है। उन्होंने कहा है कि मॉक ड्रिल है, ड्रामेबाजी हो रहा है। ये रोहिणी आचार्य कहाँ की हैं? इंडिया की हैं कि इंडिया के बाद का? मैंने किस देश की है रोहिणी आचार्य, ये तो बता दीजिए पहले। बेटी अब बेटी किसी का होने से क्या होता है? बहुत लोग हमारी बेटी कौन है आप नाम जानते हैं? लालू जी के बेटी का नाम लोग क्यों जानता है? इसका मतलब है कि बेटा बेटी बाद है। दिलीप जायसवाल के बेटी का भी नाम अगर मीडिया जानता तो मुझे बहुत खुशी होती। इसका मतलब है कि लोग बेटा बेटी का नाम बढ़ाने के लिए नेतागिरी करते हैं। यही तो शर्म की बात है नेतागिरी में। परिवारवाद तेजस्वी ने कैसा ठीक लगा ना? सर तेजस्वी अब ने तो हो गया, पिताजी पर बोल दिया, बेटा पर उतना मत बुलवाइए। हो गया। कि पिताजी के बारे में बता दिया कि जिसके बेटी और बेटा का नाम बिहार जान रहा है, तो समझ सकते हैं कि उस राजनीति में समाजवाद नहीं परिवारवाद। लेकिन सर मॉक ड्रिल जिसको आना एक बार। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है और पार्टी का नेतृत्व बैठता भी है, काम भी करता है, सोचता भी है और पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को लेकर राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, नेशन फर्स्ट की सोच से लगातार हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से, आपका कार्यकाल हमेशा ही गरीब और वंचितों के विरोध में निकला है। आपने क्यों नहीं अपने कार्यकाल में वंचितों को अधिकार देने के लिए कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? अब जनगणना हम करा रहे हैं और बोर्ड आप लगा रहे हैं। जनगणना पे विधानसभा इलेक्शन में तो कुछ मेरा इतना ही कहना है बहन कि राहुल गांधी के नाना और इंडी गठबंधन के पितृ पुरुष जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेकर की रिपोर्ट को दबाया था, जो 1950 में वंचितों को अधिकार देने के लिए बनी थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 80 के दशक में आई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों प्रधानमंत्री रहे, दोनों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाया ताकि वंचितों को अधिकार ना मिल सके। और राहुल गांधी जी, आपके पिता श्री राजीव गांधी जी ने सदन में खड़े होकर 1990 के शीतकालीन सत्र में वंचितों के आरक्षण के विरोध में भाषण दिया था और कांग्रेस पार्टी ने वंचितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अधिकार नहीं मिलने चाहिए, इस पर प्रस्ताव पास किया। इसलिए आपके परिवार की 4 पीढ़ियां वंचितों के खिलाफ काम करती रही। 4 पीढ़ी, 7 दशक जिन्होंने वंचितों के अधिकारों को रोक के रखा, वो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक फैसला लिया है। देश के वंचितों को उनका बनता अधिकार मिलेगा। आप तो सत्ता में 7 दशकों में ज्यादातर आप रहे, एक कदम बताइए आपने किया। इसलिए आपके पांव से जमीन निकल चुकी है। जनता आपको पसंद नहीं करती। आपकी शक्ल देखते ही जंगल राज का वो काले दिन याद आते हैं। वो दिन थे जब इंडी गठबंधन की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी
जब अपहरण, रंगदारी, जालसाजी के कारण बिहार की जनता सबसे ज़्यादा तंग थी। आपके भ्रष्टाचार के किस्से सारी दुनिया जानती है, इसलिए इंडी गठबंधन के नेता अपना आधार खो चुके हैं। जनगणना को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ? बघेल साहब क्या कर रहे हैं? अपने यहाँ तो समाप्त हो गया। तो अपने घर को नहीं संभाल सके, दूसरे घर को क्या संभालेंगे? यहाँ पर कांग्रेस का कुछ है? बिहार में समाप्त हो चुका है कांग्रेस पार्टी। उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी ममता बनर्जी महिलाओं आतंकी हमले को लेकर सवाल खड़ा कर रही हैं कि पहले बॉर्डर स्थिति देखना चाहिए, जो अभी मॉनिटरिंग हो रही है उसको। ममता बनर्जी वहाँ क्या कर रही है, इसे पता है ना लोगों को। मुर्शिदाबाद का घटना है ना, ढहल जाता है। क्या बोलेंगे ममता जी? वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सब सुरक्षित है वहाँ पर। चुन चुन करके पीटा जाता है। बंगाल की हालत बद से बदतर है। आतंक का वातावरण है और जितने इस तरह का दहशत फैलाने वाले लोग हैं, ममता जी का संरक्षण प्राप्त है।